तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे ओटाकू वर्स एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसन कलिंग गेम आर्क एपिसोड नंबर 3 को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम देखते हैं तेंगेन को और सब तेंगेन को देख हैरान हो जाते हैं। तो यूकी पूछती है आपने टॉम स्टार के दरवाजे बंद क्यों किए। फिर तेंगेन बताती है उसे डर था कि तुम सब केंजो के साथ मिले होंगे क्योंकि मैं इंसान माइंडिंग नहीं पढ़ सकते। सडनली यूजी पूछता है तेंगेन को आप ऐसे क्यों देख रहे हो। तो मेगुमी कहता है मन में हिम्मत तो देखो इसकी। बीच में बोलने लगा। आगे तेंगेन बताती है 12 साल पहले जब से स्टार प्लाज्मा वेसल से जुड़ नहीं पाए इसलिए अब मैं तेजी से ओल्ड हो रही हूँ। ये तो पूछता है क्या आप हमें केंसको का गोल और प्रिज्म रिंग को कैसे खोले ये बता सकते हैं। तभी यूजी देखता है दरवाजा दूर जा रहा होता है पर उससे पहले तेंगेन की एक शर्त होती है। यूकी यूता और चूजो में से दोनों यहाँ रुकेंगे तेंगेन की सुरक्षा के लिए। यूता कहता है आप तो अमर है और कब तक क्या रहना होगा ये कौन बताएगा। फिर हम देखते हैं तेंगेन उन्हें बताती है केंजो का असली मकसद। केंसा को जबरदस्ती अब जापान के सारे लोगों को इवॉल्व करना चाहता है। तभी मेगुमी पूछता है मैंने ये सुना है और उसने बैरियर से सब कुछ जुजुत्सु सॉर्सर क्यों नहीं बनाया और 12 साल पहले ये आइडल ट्रांसफिगरेशन से आसानी से हो सकता था पर तभी केंजो के पास उतनी कर्स एनर्जी नहीं थी और एक इंसान को इवॉल्व करने की ज्यादा एनर्जी चाहिए इसलिए वो ये सब तेंगेन को यूज करके करेगा पर उसके लिए स्टार प्लाज्मा वेसल चाहिए जो कि अब नहीं है और अब इतना आसान है कि तेंगेन को उसके कनेक्ट करने का। चूजो पूछता है आप तो एक है तो फिर आप इतने कैसे लोगों को समाओगे अपने अंदर। फिर तेंगेन बताती है ये मेरा असली रूप नहीं है। जब से मैं इवॉल्व हुई हूँ तब से मेरी आत्मा पूरी दुनिया में फैल गई है इसलिए जो भी मुझसे समाएगा जो जुजुत्सु सॉर्सर से भी पावरफुल होगा और अब अपने आप को कंट्रोल में रखी हुई बैरियर की वजह से। और जब सारे लोग इवॉल्व होंगे तो उसमें से एक भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो फिर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यूकी पूछते कैसे। तेंगेन बताती है लोगों की बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी और एवरी सबको कंट्रोल में लेगी और जो टोक्यो शिबा में हुआ वो पूरी दुनिया में होगा। माकी पूछते आप मना को नहीं कर देती। तो तेंगेन कहती है अब मेरा स्वभाव एक इंसान से ज्यादा एक कर्स स्पिरिट बन चुका है इसलिए कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक मुझ पर सफल हो सकती है। ये सुन सब शॉक हो जाते हैं और केंजा को जैसे तेंगेन के कांटेक्ट में आएगा वैसे इमीडिएटली वो तेंगेन को अपने अंदर संभालेगा इसलिए टॉम स्टार किसी भी भारी चीज को अंदर आने नहीं देता और उन्हें पता चल जाता है क्या तेंगेन को सिक्योरिटी चाहिए और तेंगेन के बाद केंजो को बैरियर पावरफुल है और वो कभी भी ये तोड़कर अंदर आ सकता है। तो तेंगेन कहती है मैं और सिक्स साइज और स्टार प्लाज्मा वेसल दोनों एक साथ कनेक्ट थे और इससे पहले सिक्स साइज ने 2 बार केंजो को हराया है पर जब सिक्स आइज और स्टार प्लाज्मा वेसल दोनों पैदा होने वाले थे एक साथ तभी 1 महीने पहले उन्हें मार दिया गया पर अगेन मेरे दिन दोनों आए इसलिए केंजो को ने प्लान चेंज किया सिक्स आइज को सील किया पर 12 साल पहले तुझे जनीन ने सब बिगाड़ दिया क्योंकि उसके पास इमेंस पावर थी उसके पास कोई कर्स नहीं थी इसलिए उसके पास हेवनली पैक था इसलिए उसने स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया और तभी गेतो की एंट्री है जो कि कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करता है और 6 साल पहले केंजो के पास प्रिज्म रिंग भी आ गया। पर मेगुमी पूछता है फिर उसने एक किलिंग गेम क्यों बनाया। तो तेंगेन बताता है क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे साथ मर्ज नहीं कर सकता इसलिए वो उससे पहले प्लेयर्स को ट्रेन करेगा किलिंग गेम में। पर इस गेम मजबूरी में केंजो को कुछ रूल्स तो ओबे करने होंगे जो कि टोटल 8 रूल्स है। उसमें से रूल नंबर 7 केंजो खुद किलिंग गेम मास्टर नहीं बन सकता और अगर तुमने केंजो को मारा भी तो ये गेम ऐसे बंद नहीं होगा या तो सब मर जाए या फिर सब खेलने से इनकार कर दें। तो फिर यूता कहता है तो फिर हम सबको पार्टिसिपेट करना होगा इस नए गेम में और एक नया रूल ऐड करना होगा जिससे कि सुमिकी जैसे लोग इस गेम को खेलने से इनकार कर दें। फिर मेगुमी कहता है और हमें गोजो सर को भी रिलीज करना होगा क्योंकि वो ये सब रोक सकते हैं। पर तेंगेन पूछती है कौन रहेगा पहले ये बताओ और फिर चोजो और यूकी डिसाइड करते यहाँ रहेंगे। तो फिर तेंगेन उन्हें दूसरा प्रिज्म रिंग दिखाती है जो कि बैक साइड है फ्रंट गेट का। तेंगेन बताते हैं इसका दूसरा हिस्सा कोई दूसरे देश में था और मैंने कोशिश की छुपाने की पर केंजो को ढूंढ निकाला फ्रंट गेट को पर वो लोग इसे ऐसे नहीं खोल सकते। इसे सिर्फ फ्रंट गेट ओनर या केंजो ओपन कर सकता है और या तो फिर इन्वर्टेड हेवन स्पीयर और ब्लैक रोप जो कि दोनों कर्स एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। पर गोजो ने तोजी के फाइट में उसे स्पीयर को छिपा दिया या तो फिर तोड़ दिया और पिछले साल उसने ब्लैक रोप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मेगुमी और यूजी दोनों के सोचते हैं आखिर गोजो से करना क्या चाहते थे और यूता इतनी देर से अफ्रीका में इसे ढूंढ रहा था। यूकी पूछती है कुछ तो रास्ता होगा और तेंगेन बताती है इस गेम में एक पार्टिसिपेंट थे जो कि 1000 साल पुराने सॉर्सर थे जिसका नाम एंजल है एंड उसकी कर्स टेक्निक किसी भी कर्स टेक्निक को खत्म कर सकती है और उस टेक्निक से इस लेजर को बैक डोर को ओपन खोल सकते हैं एंड अब वो टोक्यो ईस्ट कॉलोनी में है। फिर तेंगेन उन्हें सब क्लियरली बताती है और दिखाती है टोटल 10 कॉलोनी से जापान में जो कि एक नेट से कनेक्ट है और होकाइडो इसमें नहीं है क्योंकि वो पहले ही पवित्र जगह डिक्लेयर हुआ है। यूता कहता है ये शक्ति सबको 31 अक्टूबर में मिली मतलब सुमिकी को खेल में अंदर आने के लिए पहले 10 दिन बाकी है एक नया रूल ऐड करने के लिए। रूल नंबर 2 है कोई भी मना नहीं कर सकता और किया तो मौत मतलब डायरेक्टली कर्स एनर्जी ली जाएगी इक्वल टू दैट और माकी जैसे प्लेयर्स को खतरा नहीं है। रूल नंबर 3 जो लोग ऑलरेडी अंदर है उन्हें एक चांस है जो कि बाहर आ सकते हैं। रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 को देखते हैं। तो नेगुमी पूछता है आखिर इस गेम का मास्टर कौन है। तो तेंगेन बताते हैं हर प्लेयर को एक कोगा नाम का शिकिगामी मिलेगा और वो भी एक इंटरफेस से। रूल नंबर 6 एक नया रूल को ऐड कर सकते हैं 100 पॉइंट्स में और फिर रूल नंबर 7 और 8 को देख लेते हैं। नीचे सोचता है मतलब मुझे फिर मासूमों की जान लेनी होगी
पर मेगुमी के पास एक प्लान था। फिर हम सबके रोल देखते हैं। यूकी और चोजो यहाँ रहेंगे और तेंगेन की सुरक्षा करेंगे। माकी उनके क्लैन घर जाकर सारे कल्च टूल्स लेगी, क्योंकि जैसे ही गोजो सील हो गया उन्होंने अपने सारे टूल जुजुत्सु हाई वर्ल्ड से खाली कर अपने वर्ल्ड में रखे। मेगुमी जेन क्लैन का हेड है तो उन्हें वो इजी होगा ढूंढने में। युता किसी दूसरी कॉलोनी में जाकर ज्यादा से ज्यादा इन्फो गैदर करेगा सुकुमी की मदद करने के लिए। और फिर यूजी और युता को याद आता है उनका डील और दोनों सोच में पड़ जाते हैं। पर मेगुमी एक पंच मारता और कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, और मेगुमी और यूजी जाएंगे किंजी हाकारी को टीम में लेने के लिए, जो कि थर्ड स्टूडेंट है जो सस्पेंड हुआ है और वो बहुत पावरफुल है। और वो वहाँ से चलते हैं। जाने से पहले यूजी चोजो को थैंक्स कहता है और चोजो रोने लगता है। दूसरी ओर हम एक कॉमेडियन को देख, एक आदमी से बाद में इंसल्ट करके कहता है कि तू कुछ दूसरा काम कर लूँ, और वो एक आदमी उससे सवाल पूछता है तो ये ताबाका कहता है मुझे तो मन में 50 लगता है, पर 70 सही रहेगा। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।